बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वीडियो में हम आपको कन्वर्जेंस के बारे में बताएंगे जो बीएससी के पेपर ए में आता है, चैप्टर नंबर 1 में है कि कन्वर्जेंस क्या है। उसके अंदर मुख्तलिफ उसकी दो डेफिनेशन हैं, एग्जाम्पल और क्वेश्चन, यानी पूरा टॉपिक हम समझेंगे। जो बीएससी का जो टॉपिक ये है सिलेबस, उसके अंदर जो कन्वर्जेंस के सवाल हैं सारे के सारे आज हम करवा देंगे। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करना भी नहीं भूलें। तो आइए आप देखते हैं कि कौन सा सवाल है, कैसे चलते हैं। तो कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, पहले नंबर पे जो उसकी पहली डेफिनेशन है वो है अ सीक्वेंस एस एन, कोई सीक्वेंस एस एन है, इज हैड टू बी कन्वर्जेंट टू एल इफ limit n approaches to infinity Sn is equal to L। तो पहले डेफिनेशन क्या होगी, a sequence Sn is said to be convergent to L if limit Sn is equal to L, यानी लिमिट Sn is equal to L हो और नीचे लिमिट दी हुई क्या हो, n to infinity तक हो। तो हम क्या कहते हैं कि ये कन्वर्जेंस कर है L को। नंबर 2 पे जो डेफिनेशन आती है वो है अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू L इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, इसको बोलेंगे देयर एग्जिस्ट, इसका नाम है देयर एग्जिस्ट a least positive integer capital N such that Sn minus L mod less than epsilon for all n greater than or equal to capital N। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि a sequence Sn is said to be convergent to L if for every epsilon greater than 0 there exists a least positive integer n such that Sn minus L mod लगाएंगे less than epsilon for all, इसको बोलते हैं for all n small n जो है वो greater than is equal to capital N हो सकता है। तो अब चलते हैं इसकी एग्जांपल दिया है कि इसकी एग्जांपल किस तरह से है। एग्जांपल तो ये है कि एग्जांपल नंबर 1 है जी, शो दैट 8n over n plus 3 converges to 8 के 8n जमा 3 8n बटा n plus 3 कन्वर्ट कर रहा है 8 को। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमने सबसे पहले इसको लेट करना है कि ये Sn है, ये जो हमें मिला हुआ है गिवन है कि 8n over n plus 3, उसको हम लेट करेंगे Sn is equal to 8n बटा n plus 3। उसके बाद हमें क्या करना है कि लिमिट ले आएंगे, दोनों साइडों पे लिमिट ले आएंगे। तो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, इधर देखें n इंटर क्या है, ये लिमिट दी हुई है उसने, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, दूसरे में भी दी हुई है लिमिट वाला सवाल, इसमें लिमिट आई। तो दोनों में क्या है, आपने लिमिट लेके आनी है। तो इधर भी लिमिट n अप्रोचेस टू 0 Sn, इधर भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn, और इधर भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो 8n over n plus 3। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, ये ऊपर 8n over n plus 3 है, तो नीचे वाले से हम n को कॉमन ले लेते हैं, 8n over n स्क्वायर आ गया और इधर 1 plus 3 over n। उसके बाद हम ऊपर वाला n से नीचे वाला n कैंसिल कर देते हैं, ऊपर अकेला बच गया 8, नीचे 1 plus 3 over n, और इधर साथ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी चल। अब हम इंफिनिटी को, ये जो लिमिट है उसको अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन गया, 8 over 1 plus 3 बटा इंफिनिटी, समथिंग ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, समथिंग ये हो गया जी, समथिंग ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हम इसकी जगह
जीरो पुट कर देंगे तो ये जीरो हो गया, 8 ओवर 1 प्लस जीरो, तो जीरो से खत्म जीरो, तो ये बन गया 8 बटा 1 जो बराबर होता है 8 के। तो उसने भी यही पूछा था कि कन्वर्जन टू 8, तो ये सामने 8 कन्वर्जन, हेंस 8n ओवर n प्लस 3 कन्वर्जन टू 8। तो ये इस तरह से पहले एग्जांपल है। अब चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ कि दूसरी एग्जांपल कैसे होगी। तो उसमें वो पूछता है कि शो दैट 6n स्क्वायर ओवर n प्लस 1 इनटू n प्लस 2 कन्वर्जन टू 6, कि ये 6 को कन्वर्ट कर रहा है। तो ये देखते हैं किस तरह से, इसको भी सिंपल वैसे का वैसे सेम करेंगे कि हम लेट कर देंगे कि Sn जो है वो बराबर है 6n स्क्वायर बटा n प्लस 1 इनटू n प्लस 2। सेम वही रूल, अब ऊपर क्या है n स्क्वायर है, अब नीचे वाले को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। n को n से किया n स्क्वायर, n को 1 से किया 1n, और n को 1 को n से किया 1n, और 1 को 2 से किया 2। तो ये बन गया, उसको हल करके हमारे पास आया है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, 3n प्लस 2। अब उसके बाद हमने क्या करना है, n स्क्वायर नीचे आ गया तो हम नीचे भी n स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्योंकि ऊपर n स्क्वायर है तो नीचे भी n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो जब नीचे n स्क्वायर कॉमन लिया बाकी बच गया 1 प्लस 3 ओवर n प्लस 2 ओवर n स्क्वायर। तो ऊपर वाला n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल, बाकी बच गया हमारे पास 6 बटा 1 जमा 3 बटा n प्लस 2 बटा n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लेके आएंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट आ गई दोनों साइड पे, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी Sn, इधर भी लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी Sn 6 ओवर 1 प्लस 3 बाय n प्लस 2 बाय n स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हम n की जगह जहां जहां n है हम लिमिट जो है इंफिनिटी को पुट कर देंगे। तो 6 बटा 1 जमा 3 बटा इंफिनिटी प्लस 2 बटा इंफिनिटी। तो अभी बताया कि समथिंग ओवर इंफिनिटी बराबर होता है 0 के, तो हम इसकी जगह भी 0 इसकी जगह भी 0, तो 6 बटा 1 जमा 0 जमा 0, तो 6 बटा 1 इज इक्वल टू 6। तो उसका पूछने वाला सवाल भी यही था कि ये कन्वर्जन टू 6 कर रहा है, तो ये भी देखें कि ये 6 टू कन्वर्जन है 6n स्क्वायर ओवर n प्लस 1 n प्लस 2 कन्वर्जन टू 8। तो इस तरह से हमारे जो है दूसरे एग्जांपल सोल्व हो गए। अब चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ, जो सवाल दिए हुए हैं। तो अब जो सवाल इसके हैं वो है फाइंड द लिमिट ऑफ फॉर्मिंग फंक्शन 2 ओवर 4n प्लस 1। गिवन क्या है, जो फंक्शन है वो है 2 ओवर 4n प्लस 1। तो इसको सेम वही कि हमने लेट कर लिया कि Sn बराबर है 2 ओवर 4n प्लस 1। उसके बाद हम क्या लेके आएंगे, लिमिट लेके आएंगे। लिमिट भूल क्योंकि कन्वर्जन के सवाल है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn बराबर है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दोनों साइड पे ले 2 ओवर 4n प्लस 1। अब क्या कर देंगे, हम लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे, जहां जहां n है लिमिट लिख देंगे। तो 2 ओवर 4n है, n की जगह इंफिनिटी लगाएं, 4 इंफिनिटी जिससे भी मल्टीप्लाई होगी वो इंफिनिटी ही बन जाएगा। तो ये बन गया 4n की जगह इंफिनिटी लगाया तो इंफिनिटी। अब इंफिनिटी जिसमें भी जमा होगी इंफिनिटी प्लस समथिंग, ये मैं बात कर रहा हूं, ये बराबर होता है इंफिनिटी। किसी चीज को भी इंफिनिटी में जमा करेंगे तो वो उसको भी इंफिनिटी कर देगा। मल्टीप्लाई करें इंफिनिटी से वो उसको इंफिनिटी, जमा करेंगे उसको भी वो इंफिनिटी कर देता है। तो ये बन गया 2 ओवर इंफिनिटी। तो समथिंग और इंफिनिटी पीछे भी पढ़े हैं, 2 बार सवाल आ चुका है, वो किस तरह से समथिंग और इंफिनिटी बराबर है 0, तो ये 0 है। अब वो पूछता है कि वो किसको फंक्शन लिमिट उसकी निकालिए, तो हम क्या कहेंगे 2 ओवर 4n प्लस 1 कन्वर्जेस टू 0। तो ये 0 को कन्वर्ट कर रहा है, जो लिमिट है वो 0 में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो वो क्या कहता है कि वो कहते हैं प्रूव करो कि ये किसके साथ यानी कन्वर्ट कर रहा है कि 6 ओवर 8n प्लस 1। सेम यही सवाल है कि 6 ओवर 8 प्लस 1 प्लस 8n प्लस 1। तो इसमें भी वही लेट किया कि ये Sn के बराबर है 6 ओवर 8n प्लस 1। अब हम क्या कर देंगे, इसको दोनों साइड पर लिमिट ले, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी। इधर Sn इधर 6 ओवर 8n प्लस 1।
तो दोनों साइड में इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे। एन की जगह इन्फिनिटी लगाई तो वो इन्फिनिटी से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में आगे 1 जमा करना है तो जमा करेंगे तो भी वही इन्फिनिटी। और आगे है समथिंग ओवर इन्फिनिटी बराबर है 0, तो ये भी कन्वर्जेंस टू 0 आ गया। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल हो गया। चलते हैं तीसरे सवाल की जानिब कि वो कहता है कि इसको भी सेम सवाल के फाइंड द लिमिट ऑफ अ फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन क्या है 6 ओवर 12 n प्लस 1। तो वही लेट दिया कि एस एन के बराबर है ये सारा 6/12 n प्लस 1। तो उसके बाद लिमिट ले है, लिमिट n अप्रोचेस टू 0, इधर भी लिमिट n अप्रोचेस टू 0, एस एन बराबर है इधर 6/12 n प्लस 1। तो अब लिमिट अप्लाई कर दी, 12 n की जगह इन्फिनिटी आएगा तो वो इन्फिनिटी में 1 जमा करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी। तो 6/इन्फिनिटी बराबर है 0, तो ये भी कन्वर्जेंस टू 0 कर दिया। अब आगे है बट्टे में सवाल के 1/2n यानी 2 की पावर आ गई है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसका भी वही सेम रूल है कि हम पहले लेट कर देंगे कि ये एस एन के बराबर है पूरा का पूरा के 1/2 की पावर n। उसके बाद हम लिमिट ले आएंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू 0, इधर भी लिमिट n अप्रोचेस टू 0, ये एस एन ये 1/2 की पावर n। अब वही जहां n है वहां पे हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। 1/2 की पावर इन्फिनिटी, किसी चीज की पावर समथिंग की पावर इन्फिनिटी होगी वो उसको भी इन्फिनिटी कर देंगे। तो ये इन्फिनिटी 2 की पावर इन्फिनिटी होगी और समथिंग और इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, तो ये भी कन्वर्जन टू 0 कर दिया। अब आगे सवाल आ गया है -1 की पावर n। तो उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे वो देखना है कि वो इसका रूल ये है कि हम इसको करेंगे वैसे सेम कि लेट ये एस n के बराबर है -1 की पावर n। अब पुट करेंगे हम, ऊपर आ गया n, पिछले सवालों में जो था उसका सेम उनका डिफरेंट रूट था, इसका क्या है अब -1 आ गई है। तो अब हम करेंगे पुट करेंगे कि n बराबर है 1 2 3, अब उस यानी इन्फिनिटी टाइम हम 1 n की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं s1, ये sn इज इक्वल टू -1 की पावर n। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं तो क्या होगा, s1 बराबर है -1 की पावर 1 इज इक्वल टू -1। अगर और में पावर हो किसी चीज की तो वो उसकी सेम इसको साइन को चेंज नहीं कर दिए, अंदर माइनस है, -1 की पावर 1 है तो वो -1 ही आएगा। -1 की पावर 2 है, यानी -1 की पावर 2 है तो वो जमा का आएगा, -1 की पावर 3 है तो वो माइनस का आएगा। तो अगर ऊपर इवन में पावर होगी तो उसको जमा कर देगी, और में होगी तो वो माइनस ही आएगा। अब मैं पुट कर रहा हूँ n की जगह 2, तो s2 बराबर है -1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव का दिया माइनस को उसने पॉजिटिव कर दिया। अब sn की जगह मैंने 3 डाला तो s3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 बराबर है -1, 8 था तो इसलिए उसने कोई चेंजिंग नहीं की। अब चल रहे हैं s की जगह n की जगह मैं 4 पुट कर दूं तो वो s4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ऊपर इवन आ गया है, इवन जो होता है वो माइनस को प्लस कर देते हैं। तो हमें क्या इससे शो हो रहा है कि -1 + 1 तो मैं क्या बताऊंगा कि ये 10 -1 + 1 +1 चलता जाएगा सेम। तो इंफीरियर जो है, इंटीरियर जो लिमिट है वो क्या है -1 और सुपीरियर जो लिमिट है वो है +1। यानी तो इस तरह से हम इस पूरे सवाल को करेंगे जो है इसका कन्वर्जेंस वाला क्वेश्चन। तो अगर इसमें भी कोई आपको कंफ्यूजन आई है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे इसमें जाए कमेंट्स सेक्शन में जाके कमेंट करें, और अपनी जो वीडियो है इसको लाइक करना नहीं भूलना, दोस्तों शेयर भी करना है, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।